श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत द्वितीय सोपान वैराग्य कांड। दोहा। तेजन अपनो जानी कै दियो मंत्र अति नीक, दार्जिलिंग मत जाइए साधु संत तहकीक। अब ठेकेदार साहब ने अपना जानकर आपको यह परामर्श दिया, आप साधु संत की खोज में दार्जिलिंग मत जाइए। थाना ठाकुरगंज महा मेरे मित मुनिलाल, सादर मार्ग बताएंगे सुंदर गंग पताल। आप यहाँ से सीधे ठाकुरगंज थाना चले जाइए, वहाँ मेरे मित्र मुनीलाल जी थाना के हेड कांस्टेबल हैं। उन्हें मेरा नाम बताने से वे आदरपूर्वक आपको पताल गंगा का मार्ग बता देंगे। तीर गंग पताल पे दरस संत कर होय, तहाँ भीम की चक हन्यो बात जान सब कोय। पताल गंगा के तट पर आपको साधु महात्माओं के दर्शन हो जाएंगे। उसी स्थान पर भीम ने कीचक का वध किया था, यह बात सब जानते हैं। तिनके चरण प्रहार से निकली गंग पताल, तामे मज्जन करत ही मीटे पाप जंजाल। भीम के पदाघात से ही पताल गंगा प्रकट हुई थी। उसमें स्नान करते ही समस्त पाप परिवार नष्ट हो जाते हैं। तहाँ आपनो ज्ञान सो ठाम ठीक ठहराए, जिनके सह मन रम रहे जैसो आप बसाए। वहाँ अपनी बुद्धि के अनुसार जो स्थान आपको अनुकूल लगे, जिन साधु महात्माओं के संग में मन लगे, उनके साथ रह जाइएगा। ते ही कै मंत्र परम प्रिय लागे, ठाकुरगंज प्रात है भागे। उर्मह संत दरस कई चा, चले उपाक पथ लखई न पीछा। ठेकेदार साहब का उक्त विचार आपको अच्छा जचा और सवेरा होते ही आपने ठाकुरगंज के लिए प्रस्थान किया। हृदय में संत दर्शन की प्रबल इच्छा है, पांव इस पवित्र लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आप कभी पीछे की ओर नहीं झांकते। मिली पंथ गिरी नदी सुहावनी, बने घाट द्वय पार करावनी। किन्न पयो देहि प्रभु शरि पारा, निरखी पुकारे उखलू घटवारा। चलते चलते रास्ते में एक पहाड़ी नदी मिली, जिसे पार उतरने के लिए दो घाट बने थे, एक में पैदल तथा एक में नाव पर। आप पैदल ही नदी के पार हो गए तथा वहाँ से आगे जाने लगे। निःशुल्क ही आपको जाते देखकर दुष्ट घाट वाले ने पुकारा, खेवा देहु घाट के भाई, तेहि सन आप कहेउ समझाई। पैदल सरिता किन पयाना, तब कस खेब सो कहऊ सुजाना। और कहा, भाई
घाट पार होने का किराया दे दो। आपने उनसे समझा कर कहा, मैंने तो पांव पैदल ही नदी को पार किया है। तब हे सुजान, यह बताओ कि खेवा कैसा? के ही विधि जाहु सरित कै पारा, बिनु कर दिए ना होई गुजारा। पुनि सरि स्वामी पास ले गयऊ, ते उतराय सु मांगत भयऊ। घाट वाले ने कहा, तुम किसी भी तरह नदी पार करो, परंतु बिना खेवा चुकाए कोई रास्ता नहीं है। फिर वह आपको घाट मालिक के पास ले गया, परंतु उसने भी आपसे खेवे की ही मांग कर दी। पुनीता दृष्टि परी मुखमंडल, पूछे नाही लिए कछुअन जल। नहीं बच सुने जबहि ते मुख सो, भोजन हेत विनय करि सुख सो। पुनः उसकी दृष्टि आपके शुष्क मुखमंडल पर पड़ी। पूछा, क्या अब तक कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया है? आपने कहा, नहीं। आपके मुख से नहीं शब्द निकलते ही उन्होंने आपसे सुखपूर्वक भोजन कर लेने के लिए आग्रह किया। पनीता सो मंगवात हो तंडुल सूप सुजान, पावहु पाक सुधारी के मुदित करहु परस्थान। तहसीलदार ने कहा, दुकानदार के यहाँ से चावल दाल मंगवा देता हूँ, आप रसोई बनाकर भोजन कर लें, फिर प्रसन्न होकर यहाँ से प्रस्थान करें। तिनके वचन आप नहीं धारा, तब खेवाहित किन्ह इशारा। डारी वंश टहनी प्रभु भागे, यह मम खेव कहत पथ पागे। आपने उनका भोजनाग्रह स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, भोजन नहीं करना है तो खेवा दे दो। इस पर बांस की टहनी को आपने उनके आगे फेंक कर कहा, यही खेबे में ले लीजिए। यह कहकर आप वहाँ से चलते बने। पुनीक सरित मिले मग माही, धार अतीब पार कस जाही। चढ़ी तरनी प्रभु गे सरि पारा, स्नान पान बिनु बे निर्धारा। कुछ आगे बढ़ने पर पुनः एक पहाड़ी नदी मिली। उसकी धारा बड़ी तीव्र थी। यहाँ नाव पर चढ़कर पार उतरने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अब कैसे पार जाएं? अतः आप नाव पर चढ़कर ही पार हुए। दिन ढल रहा था। अभी तक आपने न स्नान किया था न भोजन ही। मुख छवि तहसीलदार निहारा, पूछे नहीं कछु लीन आहारा। भोजन हेत विनय बहु कीना, तेहि क्षण आप नाही कही दीना। यहाँ पर भी घाट के तहसीलदार ने आपकी मुखाकृति देख पूछा, क्या अब तक तुमने भोजन ग्रहण नहीं किया है?
पुनः भोजन के लिए अनुरोध भी करने लगा। आपने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं भोजन नहीं करूँगा। दधि चिउरा आहार करिले हूँ, नाही अन्यथा कर तुम देहूँ। इक लंगोट तजी अरु कछु नाही, जो तुम्हारे मन महु यह चाही। तहसीलदार ने कहा, भोजन कर लो, दही चूड़ा मंगवा देता हूँ, अन्यथा खेवा देना पड़ेगा। आपने कहा, मेरे पास एक कोपिन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यदि आपकी इच्छा है तो यही ले लीजिए। ते कह द्वै लंगोट मोहि दीजै, जो अभिलाष होय पुनि लीजै। पुनि कह जोई पदार्थ में जाचो, सो सब तुम देहु मोहि साचो। घाट वाले ने कहा, खेबे में दोनों कोपिन दे दो तो ले सकता हूँ। आपने कहा, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं दोनों कोपिन दे देता हूँ, ले लीजिए। इस पर तहसीलदार बोले, तो मैं जो जो वस्तु मांगूंगा आप सत्य ही वह दे देंगे। देऊ पदारथ हो यही साथा, ते कह तुम देहु निज माथा। कसमै शीस कारी तुव देऊ, अस कही प्रभु भागेऊ थल येऊ। आपने कहा, यदि वह वस्तु मेरे पास होगी तो मैं अवश्य दे दूंगा। इस पर तहसीलदार बोला, तो अपना सिर उतार कर दे देंगे। आपने कहा, सिर कैसे उतार कर दे सकता हूँ। इतना उत्तर देकर आप वहाँ से भागते हुए से चले गए। भागे तहाँ सो निकट ही थाना रहे, तत्क्षण गए मुनिलाल मुंशी के बुलाने। हेत पुनि कहते भये, ते ले भोजन दिवस कर सोए। रहे निज भवन जहाँ, ते ही काल भृत्य पुकार सुनि विक्षेप भे शुभ शयन महा। घाट के निकट ही थाना था। आप वहाँ तत्क्षण ही पहुँच गए और फिर मुंशी मुनीलाल जी को बुला देने हेतु उनके सिपाही से निवेदन किया। मुंशी जी उस समय दिन का भोजन करके अपने शयनागार में शयन कर रहे थे। उसी वक्त आप द्वारा प्रेषित सिपाही की पुकार सुनकर उनकी सुखप्रद नींद में व्यवधान पड़ गया। जब कहे भृत्य पुकारे करिक साध, चहत मिलन कहूँ गृह माही। सो कटु वचन कह सुनी, लगे उसर सम दिल महू। पुनि कहे साधु सुफादु, सो हम कहूँ कोई मतलब नहीं। सुनी वचन कटु धरि धीर, कह प्रभु बात इक सुनिए सही। सिपाही ने पुकार कर कहा, एक साधु आपसे मिलना चाहते हैं। मुंशी जी ने शयन कक्ष से ही कुछ कठोर वचन कहा, जो आपके दिल में तीर के समान लगा। फिर वह बोला, मुझे साधु फाधु से कोई मतलब नहीं है। आपने यह वचन सुन धैर्य धारण करके कहा, एक बात है, सुन लीजिए। तब मतलब या नाही मोही, पठाए आप पह। मित्र बरो तब आही, ठेकेदार कहात हैं।
आपको मतलब हो या नहीं, परंतु जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा है वे आपके परम मित्र हैं और ठेकेदार साहब कहलाते हैं। सखा शब्द सुनी श्रवण सो तुरत बुलाए पास, भोजन अरु स्नान की किन्य व्यवस्था खास। मित्र शब्द कान से सुनते ही उन्होंने तुरंत आपको अपने पास बुला लिया और आदर पूर्वक स्नान एवं भोजनादि की सुंदर व्यवस्था कर दी। श्री सतगुरु महाराज की जय।